चाळीसगाव नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी उपस्थित असलेले ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये आपण ही निवडणूक लढतो असे आपल्या सर्वांचे आमदार आदरणीय मंगेशदादा चव्हाण साहेब आणि उपस्थित सर्व उमेदवार भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते बंधू आणि भगिनींनो, आपल्याला माहिती आहे की पूर्ण राज्यामध्ये नगरपंचायतच्या निवडणुकीची प्रचार या ठिकाणी सुरू आहे आणि अर्धा तास शिल्लक आहे दादांना या ठिकाणी बोलायचंय। मी माझ्या मुस्लिम समाजाच्या कार्यकर्त्यांना आणि मतदाराला या ठिकाणी विनंती करायला या ठिकाणी मी आलेलो आहे। थोडंसं आपलं त्या महिलाला मी आलेलो आहे। मी सर्वप्रथम मंगेश दादांचं या ठिकाणी अभिनंदन आणि आभार मानतो की त्यांनी या त्यांच्या नगर परिषदेमध्ये 3 मुस्लिम समाजाच्या कार्यकर्त्याला या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचं तिकीट दिलं आणि 100% त्या ठिकाणी त्यांना निवडून आणणार म्हणून मंगेश दादांचं मी या ठिकाणी सर्वप्रथम आभार मानतो आणि अभिनंदनही करतो। आपल्याला माहिती आहे की 2014च्या निवडणुकीच्या अगोदर ज्यावेळेला नरेंद्र मोदी साहेबांचं या देशाचं पंतप्रधान म्हणून जेव्हा नाव डिक्लेअर झालं आणि डिक्लेअर झाल्यानंतर जेव्हा या मुस्लिम समाजाच्या गल्ली गल्ली मोहल्ल्यामध्ये आणि मुस्लिम समाज ज्या ज्या ठिकाणी जास्त प्रमाणामध्ये राहतो त्या ठिकाणी एका प्रकारचं विश्व फिरण्याचं काम या ठिकाणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी त्या ठिकाणी केलं। ते 2014 पूर्वी काय म्हणायचे, 2014 के पहले वो सभी मुस्लिम में एक ही बात करते थे कि नरेंद्र मोदी जी अगर इस देश के पंतप्रधान हुए तो मुस्लिम समाज पर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ेगा, किसी को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, किसी को अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। ऐसी बातें ये कांग्रेस के पोपट लोग मुस्लिम महलों में आकर हम सबको डराते थे, धमकाते थे और कहते थे। लेकिन 2014 से लेकर 2014 के इलेक्शन के अंदर मोदी जी देश के पंतप्रधान हुए, तब से लेके आज तक का मैं तुम्हें यहाँ सवाल करने आया हूँ और मैं जहाँ जहाँ महाराष्ट्र में जाता हूँ वहाँ हमारे मुस्लिम समाज के लोगों से सवाल करता हूँ कि मोदी जी अगर देश के पंतप्रधान 12 साल से हुए हैं तो इस 40 शहर में से मोदी जी के डर से, मोदी जी ने जिन पर अत्याचार किया है उनके डर से कितने मुस्लिम समाज को 40 गांव से छोड़कर उसे पाकिस्तान अफगानिस्तान जाना पड़ा। मैं महाराष्ट्र में जहाँ भी फिरता हूँ कहीं भी मुझे आज तक का एक भी कार्यकर्ता ऐसा मिला नहीं है कि मोदी जी के डर से उसे पाकिस्तान अफगानिस्तान जाना पड़ा। जितनी भी योजना मोदी जी ने और देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने आज तक काढ़ी है, 2014 से लेके मोदी जी 2014 से लेके आज तक का 12 साल पंतप्रधान बनने होने हुए हैं। देवेंद्र जी 5 साल इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, 2.5 साल उप मुख्यमंत्री थे, अभी 1 साल से वो मंत्री है। गिरीश महाजन जी मंत्री है, मंगेश दादा जी आमदार है। मैं उन सबसे और आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर आप लोग जातिवादी पार्टी कहते हैं तो इन्होंने जितनी भी योजना लाई है उसमें से एक योजना मुझे ऐसी बता दो कि जो मुस्लिम समाज को मिलती नहीं है, मराठा समाज को नहीं तो ओबीसी समाज को मिलती है। उन्होंने सबसे पहले हमारे किसान लोगों को 2000 रुपए पगार देने की भाषा की, जितने वहां पर मराठा समाज को मिलता है उतना ही हमारे मुस्लिम समाज को मिलता है। पंतप्रधान आवास के माध्यम से जो घरकुल मोदी जी ने मंजूर किया है केंद्र से, मंगेश दादा के नेतृत्व में किया है, जितने घरकुल या 40 गांव शहर में आए होंगे, अगर 1000 घरकुल वहां पर पंतप्रधान आवास के आए होंगे, उस 1000 में से कम 600 घरकुल तो भी यहाँ पर पंतप्रधान आवास के यहाँ पर मुसलमानों को मिले। मोदी जी को ये भी पता है कि मुस्लिम समाज दिन भर कमाता है, शाम को खाता है। कोरोना के अवसर में आप सबने देखा होगा कि मोदी जी के नेतृत्व से तब से लेके आज तक का मुफ्त में राशन की योजना चालू है, वो इतर समाज को मिलती है, मुस्लिम समाज को मिलती है। गैस की योजना होगी, लाड़की बहन की, हमारी बहनें यहाँ पर बहुत ज्यादा बैठी है, हमारी बहनों को लाड़की बहन के माध्यम से 1500 रुपए महीने की पगार यहाँ पर मिलती है। जितनी इतने सभी हमारे मुस्लिम समाज को मिलती है वो इतर समाज को मिलती है। ये लेकिन ये लोगों ने विश्व फिरने का काम आज से नहीं तो 70 साल से यहाँ पर करने का काम किया है। उनका एक ही नारा है कि भारतीय जनता पार्टी को जातिवादी कहो। भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम महलों में जाने के बाद इलेक्शन के वक्त पर कोई तो भी एक अधिक छोटा वीडियो बताना और हमारे मुस्लिम समाज को घबराना और भारतीय जनता पार्टी से दूर रखना, इसके लिए उन्होंने कुछ पोपट पाल कर रखे हैं। वो पोपट टोपियां और धारी पहनकर खुद को मौलाना समझते हैं, खुद को हाफिज समझते हैं, खुद को आलिम समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पोपट बोलकर काम करते हैं। मैं तो आपसे ये भी कहना
चाहता हूं कि मैं महाराष्ट्र में लोकसभा के इलेक्शन में हर जगह गया, हर जगह फिरा, लोकसभा के माहौल मैंने मेरे आंखों से देखा। जब मैं मुस्लिम बस्ती में जाता था और लोकसभा में बातें करता था तो वहां के लोग मुझे कहते थे कि अभी कुछ सच्चा नहीं है, अभी मुस्लिम समाज जो है तो एक तरफा बुरी तरीके से अभी भीड़ गया है, मोदी जी को हम इस बार गिरा कर रह गए। ऐसी बातें हमारे मुस्लिम महलों में लोग करते थे और हम भी वहां पर सुनते थे। लेकिन हमने कहा कि मोदी जी विकास पर बात करते हैं। मोदी जी ने कोई बात की जातिवाद नहीं किए, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास करते हुए सभी लोगों का काम करने का काम किया है। मोदी जी फिर से देश में पंतप्रधान बनेंगे। आप सबने देखा है मुस्लिम महलों में बुरी तरीके से विश्व फिरने का काम इन पोपट लोगों ने आपके सामने आपके देखत किया है। अरे इन्होंने तो हद छोड़ दी। हमारे इस्लाम में लिखा है कि मस्जिद में कोई बात की राजकीय भाषा होनी नहीं चाहिए, मस्जिद में सिर्फ दीन का काम होना चाहिए, मस्जिद में सिर्फ नमाज का काम होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने मस्जिद में जाकर भी वहां पर उन्होंने बयानबाजी कर भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ बातें करने का काम किया है। लेकिन आपने देखा होगा 2024 के इलेक्शन में फिर से नरेंद्र मोदी जी 2024 में फिर से एक बार पंतप्रधान बने और लोगों के समझ में आ गया कि ये जो बात करते हैं कांग्रेस वाले, हमारे मुस्लिम समाज को भड़काने के काम करते हैं। मोदी जी ने आज तक का कोई बात का राजकारण मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं किया, लेकिन हम उनके खिलाफ क्यों हुए? उसके उसी 6 महीने के बाद आपने देखा होगा कि तुम लोगों ने लोकसभा में विरोध में काम किया होगा, लेकिन मंगेश दादा के नेतृत्व में आप सब ने मंगेश दादा को इलेक्शन में मतदान देने का काम किया होगा। आपको वो अवसर दिखा होगा। आपने लोकसभा में वोट नहीं दिया होगा, लेकिन मंगेश दादा को विधानसभा में जरूर यहां से वोट मिला होगा। वो 6 महीने में आपने सबों ने देख लिया कि ये सब फालतू बातें हैं, ये पोपट लोग है, ये इनका काम ही है, इनका धंधा ही है भारतीय जनता पार्टी को विश्व करने का। और ये जो बातें चलती है सिर्फ इलेक्शन के 3 महीने पहले ही वो बातें करते हैं, इलेक्शन के 3 महीने पहले बात करते हैं और इलेक्शन के बाद तुम्हारा और उनका कोई संबंध रहता नहीं। जिसने अभी यहाँ कर आज भाषण किया होगा उसका और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। फिर विकास के लिए मंगेश दादा के पास ही आना पड़ता है। मंगेश दादा अगर भारतीय जनता पार्टी के जातिवादी अगर रहते तो मुस्लिम समाज के लिए कब्रिस्तान हो, तुम्हारे जितने भी आज विकास हुए होंगे, आप घर पे जाने के बाद सोचो, अपने दादा से अपने बाप से पूछो कि भाई साहब पहले कांग्रेस वाले राष्ट्रवादी वाले होते थे, उनकी समस्या मुस्लिम समाज में क्या थी और मंगेश दादा आमदार बनने के बाद उन्होंने मुस्लिम समाज के अंदर कितना काम किया है, उस पर आप एक मरतबा जाकर देखना चाहिए, एक मरतबा बोलना चाहिए। जो भी बाहर का यहाँ कर आता होगा, जो कोई जलगांव से आता होगा, कोई भीड़ से आता होगा, कोई बंबई से आता होगा, उनको ये मालूम नहीं है कि मंगेश दादा ने तुम्हारे लिए क्या किया है। मंगेश दादा को अगर आप पानी मांगते हैं तो मंगेश दादा आपको खून दे सकते हैं। इतनी ताकत मंगेश दादा पर यहाँ पर है, मुझे मालूम है, मैं पूरी तरीके से जानता हूँ। मैं सिर्फ आपसे एक ही बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि आप इलेक्शन के दौरान पर यहाँ पे मुस्लिम समाज के 3 लोग खड़े हैं, आपको जहां जहां कमल दिखेगा वहां आप सिर्फ वोट दो, मंगेश दादा के विकास पर वोट दो। आपको अगर कुछ लगता है इलेक्शन के दिन, मतदान के दिन, तो सिर्फ आप मंगेश दादा का चेहरा सामने रखकर सवेरे लिख लो और मंगेश दादा ने जहां वोट डालने का अपन को कमल का फूल कहा है उस पर ही आप वोट देने की काम करो। क्योंकि भाइयों 70 साल से कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने सिर्फ मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी से डरा कर वोट लेने का काम किया है। इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, वो आपके दुख में आ नहीं सकते, आपके सुख में आ नहीं सकते। आप पर कोई अगर मुसीबत आ गई तो मंगेश दादा ही और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही रात और दिन आपके साथ रह सकते, आपका काम कर सकते। ये कांग्रेस ने आप सबको एक तरीके का, उनको मालूम है ये मुस्लिम कहीं जाने वाले नहीं है, इनको सिर्फ उनका कुछ लेना भी नहीं है, कुछ देना भी नहीं है। सिर्फ जात के नाम पे इस्लाम खतरे में ऐसी बात करके वो वोट लेने का आपका काम करते हैं। मंगेश दादा मी तुम्हाला एक उदाहरण या ठिकाणी सांगतो। मंगेश दादा एक उदाहरण तुम्हाला मी या ठिकाणी सांगतो की माझा एक आमदार मित्र आहे, मी त्याला सांगितलं की तुमची पुन्हा आता आमदारकी लढायची तयारी चालू आहे। त्याने मला हो, मी त्याला सांगितलं तुमच्या मतदारसंघामध्ये मराठा किती आहेत? त्यांनी म्हणलं 1 लाख मराठा आहे, 1 लाख ओबीसी आहे आणि 1 लाख मुसलमान आहे, 3 लाखाचा मतदारसंघ आहे। मी त्यांना सांगितलं तुमची तयारी कशी आहे? त्यांनी म्हटलं मराठा समाजाच्या मी 5 वर्षामध्ये त्यांना ज्या ज्या योजना पाहिजे होत्या, सभागृह पाहिजे असतात, सगळं असेल मी ते सगळं करून दिलं। मी म्हणलं ओबीसी समाजाचा, ते म्हणजे मी त्यांच्या दुःखात सुखात जातो, रात्रंदिवस त्यांचं काम करतो।
आणि ज्यांचंही काम करतो तो काँग्रेसवाला होता, राष्ट्रवादीवाला होता. मी त्यांना सांगितलं ते म्हणे मी अनेकांचे राजपूत समाजाला मी सभागृह दिलंय, धनगर समाजाला मी सभागृह दिलंय, ह्या समाजाला मी दिलंय, ह्या समाजाला मी दिलंय. मी मराठा समाज कव्हर केलाय, मी धनगर समाज कव्हर केलंय, मी ओबीसी समाज कव्हर केलंय. मी म्हणलं मुस्लिम समाजाच्या बाबतीत तुम्ही काय केलंय? ते म्हणे मुस्लिम समाजाला काही करायची गरजच नाहीये, काहीच गरज नाहीये म्हणे. 2-4 पोपट धरायचे, 2-4 मौलाना धरायचे, 2-4 टोपीवाले धरायचे, त्यांना 5-5 हजार खिशात टाकायचं आणि त्यांना सांगायचं की 1-2-3 कॅसेटा देऊन टाकायच्या आणि त्यांना सांगितलं फक्त मुस्लिम मौलात जायचं, ती कॅसेट टाकवायची, मुस्लिम मौलावर जायचं, त्याचं एखादी उदाहरण द्यायचं आणि त्यांना काही करायची आवश्यकताच नाहीये. म्हणजे फक्त त्यांना भारतीय जनता पक्षाचे भाषण ऐकू घालायचे आणि फक्त भ्रू दाखवायचं, त्याच्यातच ते मतदान करून टाकतात. म्हणजे आम्हाला त्याला पैसे नाही बी दिले आणि रामराम आणि सलाम नाही बी घातलं तर ते आमच्या हक्काचं मतदान आहे. ही अवस्था त्यांनी तुमच्या ठिकाणी, ये अवस्था आपकी उन लोगों ने कर रखा है. अगर ये ज्यादा दिन चला, या अगर ज्यादा दिन चला तो आपके मोहल्ले में कोई आकर भी नहीं देखेगा, ना भाजपा वाला आएगा ना कांग्रेस वाला. तो मालूम है इनको क्या करना है. 70 साल को उनको पता है मुसलमानों को क्या लगता है. उतना देने के बाद वो आराम से काम लग जाते हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं ज्यादा करने की. भाइयों मैं सिर्फ आपसे ही विनती करना चाहता हूं कि इस इलेक्शन में परिवर्तन हो रहा है. भारतीय जनता पार्टी से आज यहाँ पर 3 हमारे मुस्लिम समाज के कमल लेकर खड़े हैं. पूरे महाराष्ट्र में मैं फिर रहा हूँ, महाराष्ट्र की संख्या 1000 लोगों की है. 1000 हमारे मुस्लिम समाज के लोग कमल के फूल पे नगर चौक के लिए खड़े हैं और 1000 में से फिर कम से कम 300 से 400 लोग चुनकर आने की संभावना हो चुकी है. जो यहाँ पर 103 नगर सेवक आज बिनउरत चुनकर आए पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के, उसमें से 5 लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर बिनउरत चुनकर आए. ये लोगों का दिमाग खराब नहीं है, हम जो फिर रहे हमारा भी दिमाग खराब नहीं है, लेकिन आपका दिमाग खराब करने वाले ये कुछ चंद लोग आपको इस्लाम खतरे की बात करते हैं, मुस्लिम समाज के बारे में बोलते हैं. आप उनको सब बातें बाजू रखकर आप उन्हें एक ही कहना चाहिए कि मोदी जी अगर जातिवादी है, मंगेश चौहान जी अगर जातिवादी है, तो उनका एक उदाहरण बताओ कि राज्य में जितनी योजना चल रही है उसमें से एक भी मुस्लिम समाज के लिए नहीं है. मंगेश दादा का एक उदाहरण बताओ कि मंगेश दादा जी ने एक आदि मुस्लिम समाज का प्लॉट हड़प करा है, एक आदि मुस्लिम समाज की जमीन पर ताबा डाला है, एक आदि मुस्लिम समाज पर अन्याय किया है, एक आदि मुस्लिम समाज पर अत्याचार किया है. मुझे लगता है कि एक भी ऐसी घटना यहाँ पर मंगेश दादाजी चौहान जी के नेतृत्व में नहीं हुए. जो मंगेश दादा आपके लिए प्रेम करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपका विकास करते हैं, आपके हर बात में, आपके सुख में, आपके दुख में, हर बात में मंगेश दादा जब खड़े हैं तो मंगेश दादा के साथ आप रहना चाहिए. उन्होंने जहां कहा वहां पर आपने वोट करना चाहिए. आप जात बाजू रख दो, आप समाज बाजू रख दो, आप विकास की बात करो, आप विकास पर वोट करो. ये लोग अगर ये ज्यादा दिन चलता रहा तो तुम्हारी समस्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है. कांग्रेस को मालूम है तुम्हें क्या चाहिए. भारतीय जनता पार्टी आपको विकास पर बात करता है, सबका साथ सबका विकास सामने रखते हुए आपका पूरी तरीके से विकास करता है. अगर उनसे आपने अच्छी तरीके से व्यवहार किया, आपने अच्छी तरीके से उनसे काम किया तो जरूर इस नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर के अंदर पूरा काया पलट होने वाला है. आपको पता होना चाहिए कि इस देश के अंदर देश की तिजोरी की चाबी नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, राज्य की तिजोरी की चाबी देवेंद्र जी के हाथ में, जिले की चाबी गिरीश महाजन साहब के हाथ में, आमदार यहाँ पर मंगेश दादा है, मंगेश दादा जी के हाथ में आमदार की चाबी है. ये सब चारों जगह एक जगह है. गलती से भी अगर वहाँ पर ये आदमी चुनकर आया तो वो कहा जाएगा 1 रुपया फूटी चौरानी उसको मिलने वाली नहीं है. ये जब आपको समझता है तो आपने मंगेश दादा को इलेक्शन में यहाँ पर आने की भी आवश्यकता नहीं रखनी चाहिए और आपने मंगेश दादा को पूरी तरीके से उनके साथ में रहकर आपने वोट देने की यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश करना चाहिए. आज जहाँ से मंगेश दादा ने ये 2-3 वार्ड में रखे, मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जातिवादी नहीं है. भारतीय जनता पार्टी अगर जातिवादी रहती होंगी तो देश में, पूरे देश के अंदर कोई मुस्लिम अगर चेयरमैन सहकारी साकर कारखाने का होगा चुनकर आएगा तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ और वो भारतीय जनता पार्टी का. अगर भारतीय जनता पार्टी जातिवादी रहती है तो मुस्लिम आदमी को सहकारी क्षेत्र चालू कारखाने का चेयरमैन कभी नहीं बना सकती. ये आप पूरी तरीके से ख्याल में रखना चाहिए. मंगेश दादा अगर जातिवादी रहते तो मंगेश दादा की ताकत है, जो आदमी खड़े करे उसको चुन के लाने की उनकी ताकत है. जो 3 भी लोग उनके समाज के खड़े करते थे और चुन के लाते थे, लेकिन उन्होंने 3 लोग यहाँ पर आप पर विश्वास रखकर उन्होंने आपको यहाँ पर खड़े किया है. आप उनका पूरी तरीके से यहाँ पर उनका साथ देना चाहिए. मैं आपसे शब्द लेने के लिए आया हूँ.
मैं आपसे शब्द लेने के लिए आया हूँ। चुन के आने के बाद फिर मैं एक बार मर्तबा 10, 12, 15 दिन में आऊंगा। मुस्लिम समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनकी और मंगेश दादा की मीटिंग करके तुम्हारी क्या समस्या है, तुम्हें क्या चाहिए, वो दिलाने के लिए मैं मंगेश दादा से पूरी तरीके से लड़ाई लड़ूंगा और आपको हक दिलाने के लिए मैं कुछ पूरी तरीके से करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का राज्य अध्यक्ष नाते हुए आपके पास मैं जो है तो मंगेश दादा के वोट मांगने के लिए, हमारी बहनें बहुत संख्या में है, मैं उनसे भी बात करने के लिए आया हूं और उन्हें वादा दिलाता हूं कि मंगेश दादा को आप वोट दो, इस विभाग के सभी लोगों को आप चुन के दो। इतना वादा आपको मेरे साथ करना होगा और आपको पूरी तरीके से मुझे वादा करना होगा कि हम सब मंगेश दादा को वोट देंगे। ऐसा देके नहीं होगा, दोनों हाथ ऊपर करके आपको कहना होगा। मैं हमारी बहनों से भी विनती करूंगा कि हाथ करके होगा, मैं घोषणा दूंगा, आपको घोषणा देना है। और हमें हमारी जवान प्रतिभाताई जो मंगेश दादा के घर वाले हैं उनको भी हमको पूरी ताकत से चुन कर लाना है। मैं आपको घोषणा दूंगा, आपको घोषणा देना होगा। मंगेश दादा तुम आगे बढ़ो। इधर के लोगों के हाथ में, सब लोगों को हाथ ऊपर करके घोषणा देना होगी। जो नहीं देगा उस पर बातचीत होगी। इधर जो खड़े इनको भी, इधर आपको भी, मंगेश दादा तुम आगे बढ़ो, मंगेश दादा तुम आगे बढ़ो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।